सावन में कब आएगी हरियाली तीज, जानिए मुहूर्त और महत्व सहित 10 बड़ी बातें। हरियाली तीज विशेष सौजन्य से वेदराम संदेश की आवाज यूट्यूब पत्रकारिता चैनल। प्रतिवर्ष श्रावण मास के शुभ शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस साल सावन की हरियाली तीज 31 जुलाई 2022 रविवार के दिन पड़ रही है। हरियाली तीज में पूजा का सही समय प्रदोष काल होता है। यह पर्व भगवान शिव शंकर और माता पार्वती को समर्पित है। महत्व की बात करें तो हरियाली तीज व्रत हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है। इसे अन्य नाम यानी श्रावणी तीज, कजली तीज या मधुश्रवा तीज से भी जाना जाता है। हरियाली तीज का त्योहार फेस्टिवल हरियाली तीज महिलाओं में उत्साह और उमंग भर देने वाला माना जाता है। अत इसकी तैयारियां महिलाएं एक माह पहले से ही प्रारंभ हो जाती हैं। पूरे भारत भर में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को तीज व्रत मनाया जाता है। श्रावण में आने के कारण इस पर्व का महत्व बहुत अधिक माना गया है। खास तौर पर राजस्थान में यह तीज पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सुहागिनें अपना सौभाग्य अखंड बनाए रखने के लिए तथा अविवाहित कन्याएं अच्छा वर पाने की कामना से भगवान शिव पार्वती का व्रत यह रखती हैं। इस तीज व्रत में माता पार्वती के अवतार तीज माता की उपासना की जाती है। तीज से एक दिन पहले सुहागिनें मेहंदी लगाती हैं। तीज के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रृंगार करके नए वस्त्र और आभूषण धारण करके माता गौरी की पूजा होती है। पौराणिक मान्यता अनुसार मां पार्वती ही श्रावण महीने की तृतीया तिथि को देवी के रूप में तीज माता के नाम से अवतरित हुई थीं। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को अधिक प्रिय है एवं मां पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी होने के कारण श्रावण महीने में शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए ही तीज माता पार्वती के अवतार की उपासना की जाती है। हरियाली तीज के शुभ मुहूर्त 2022। हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि 31 जुलाई रविवार को प्रातः 6:30 से 8:33 तक, प्रदोष काल साय 6:33 से रात 8:51 तक। हरियाली तीज के दिन 10 बड़ी बातें। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी रचाकर झूलों पर सावन का आनंद मनाती हैं। क्योंकि इस समय प्रकृति की धरती पर चारों ओर हरियाली की चादर बिछी होती है। चूंकि यह पर्व श्रावण मास यानी बरसात के मौसम में पड़ता है तो हर तरफ हरियाली देखकर मन मोर के समान मयूर नृत्य कर नाच उठता है। हाथों पर हरी मेहंदी लगाना प्रकृति से जोड़ने की अनुभूति है जो सुख समृद्धि का प्रतीक है। इसके बाद वही मेहंदी लाल हो उठती है जो सुहाग हर्षोल्लास एवं सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करती है। हरियाली तीज पर हरे रंग का अधिक महत्व होने के कारण लहरिया हरियाली और श्रृंगार से सजी धजी महिलाएं अपना सौंदर्य निखार कर इस पर्व को मनाते हुए भगवान शिव पार्वती से खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। जिस नवविवाहिता के शादी के बाद पहला सावन आता है, मान्यता अनुसार उसे ससुराल में नहीं रखा जाता। इसका एक कारण यह भी था कि नवविवाहिता अपने माता पिता से ससुराल में आ रही कठिनाइयों खट्टे मीठे अनुभवों को अपनी सखी सहेलियों के साथ बांटे सकें और जीवन में आ रही कठिनाइयों का समाधान खोजकर मन हल्का कर सकें। इस पर्व का खास उद्देश्य यह भी है कि नवविवाहिता पुत्री की ससुराल से जब सिंगारा आता है तो इस सामग्री का आदान प्रदान किया जाता है। तो यह आपसी संबंधों को और अधिक मधुर बनाने तथा रिश्ते में प्रगाढ़ता लाने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। सिंधारा में नवविवाहिता के लिए साड़ियाँ, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, सुहाग की चूड़ियाँ व अन्य संबंधित मिठाई, अन्य चीज़ों के अलावा उसके भाई बहनों के लिए आयु के अनुसार कपड़े, मिष्ठान तथा आवश्यकता अनुसार उपहार भेजे जाते हैं। हरियाली तीज से एक दिन पहले मेहंदी लगा ली जाती है। तीज के दिन सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर तत्पश्चात श्रृंगार करके नए वस्त्र व आभूषण धारण करके माता गौरी की पूजा की जाती है। तीज पूजन के लिए मिट्टी या अन्य धातु से बनी शिव जी, पार्वती व गणेश जी की मूर्ति रखकर उन्हें वस्त्र आदि पहनाकर रोली, सिंदूर, अक्षत आदि से पूजन किया जाता है।
तत्पश्चात 8 पूरियां 6 पुओं से भोग लगाया जाता है। फिर यह वायना जिसमें चूड़ियां, श्रृंगार का सामान, विसाड़ी मिठाई, दक्षिणा का शगुन, राशि इत्यादि अपनी सास, जेठानी या ननद को देते हुए विवाहित महिलाएं चरण स्पर्श करती हैं। इस व्रत के दिन पारस्परिक भोजन किया जाता है। सामूहिक रूप से झूला झूलना, तीज मिलन, गीत संगीत, जलपान आदि करके इस त्योहार को बहुत ही हर्षोल्लास से साथ मनाया जाता है। कुल मिलाकर यह पारिवारिक मिलन का सुअवसर होता है जिसे सभी हंसी खुशी मनाते हैं। साथ ही तीज पर पति से छल कपट, झूठ और दुर्व्यवहार तथा परनिंदा, इन 3 चीजों का त्याग करने की भी मान्यता है। ये 3 सूत्री सुखी पारिवारिक जीवन के आधार स्तंभ हैं जो बदलते दौर में और आधुनिकता की होड़ में और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार तीज पर ही माता गौरा विवाह में तपकर भगवान शिव जी से मिली थीं। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव के पूजन के लिए यह खास माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसी कारण यह पर्व मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं के लिए खास माना जाता है। धन्यवाद। जुड़े रहिए वेदराम संदेश की आवाज न्यूज ऐप। धन्यवाद। जय शिव शंकर, जय गौरा माता।